दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव की बहुत धूम मची है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक, यानी कि ये 10 दिन का जो समय है वो गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु आजकल तो संसार इस तरह से मट गया है कि हर कोई एक दूसरे के त्यौहार, एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपनाने लगा है, क्योंकि अब वो भेदभाव कुछ नहीं है। हर जगह हर त्यौहार को लोग खुशी खुशी मनाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। और गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमारे महादेव के प्रिय पुत्र हैं। तो महादेव, अगर आपको गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है तो महादेव का स्वतः ही प्राप्त होता है। तो महादेव और गणेश जी का आशीर्वाद पाने की ये विशेष दिन है। तो हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी सुख सुविधा के अनुसार गणेश जी को स्थापित करता है। कोई 1 दिन के गणेश जी बुलाता है, कोई 5 दिन के। और अगर जो लोग बहुत आस्था और विश्वास रखते हैं, जिनके पास समय भी होता है, या जिनकी कोई रीति रिवाज इस तरह से होते हैं कि उन्हें 10 दिन के लिए गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना होता है, तो वो अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं। इस वर्ष जो अनंत चतुर्दशी का दिन है वो 1 सितंबर मंगलवार को होगा। तो अगर आपने अपने घर में गणपति स्थापित किए हैं और आपको अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना है, तो आप कुछ उपाय ज़रूर करिएगा। अगर आपने स्थापित नहीं किए तो क्या हुआ, मंदिर में हमारे गणपति सदा सर्वदा विराजमान है। सबके घर में गणेश जी की मूर्ति होगी, गणेश जी की का चित्र ज़रूर होगा। उसकी पूजा उपासना आप कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी कभी हमारे जीवन से विसर्जित नहीं होते, वो सदा हमारे साथ होते। परंतु ये एक प्रथा है कि आतिथ्य की तरह, एक अतिथि की तरह गणेश जी को आतिथ्य दिया जाता है। वो इसे स्वीकार करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और जिस तरह से अतिथि अपने घर से जाता है, उसी तरह से ये एक नियम है, एक विधान है। परंतु गणेश जी का हमारे जीवन में हमेशा के लिए विराजमान है। वो कहीं कभी हमारे जीवन से दूर नहीं जाएं, ना जाते हैं ना जाएंगे, क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद के बिना तो जीवन के शुभ कार्यों में सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो गणेश जी की पूजा प्रार्थना या गणेश जी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी प्रार्थना आपके जीवन में भरपूर खुशियां ला सकती है। तो दोस्तों, गणेश विसर्जन से पहले अगर आप कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर लेते हैं, या आपने गणेश जी नहीं भी स्थापित किए तो भी अनंत चतुर्दशी के दिन या उससे 1 दिन पहले अगर आप कुछ उपाय करते हैं अपनी परेशानियों के अनुसार, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। आइए कुछ खास उपायों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, या आपके समक्ष में कुछ खास उपाय लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी सभी के जीवन में रहती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हर चीज़ हर समय हमारे साथ हमें मिलती है, परंतु फिर भी कुछ परेशानियां ना हो, हमारा जीवन एक स्मूथ तरीके से चले, तो आप गणपति पूजा के अवसर पर आप गणेश जी को रेशमी वस्त्र पहना सकते हैं, रेशमी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। चाहे आप मंदिर में कीजिए, चाहे अगर आपने गणेश जी को स्थापित किया है अपने घर में तो वहाँ कीजिए। गणेश जी की भरपूर कृपा आपके दाम्पत्य जीवन पर आएगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या हमें महसूस होती है वो होती है हमें अपनी संतान को लेकर, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, या उनकी चिंता हमें हर कदम पर रहती है। तो दोस्तों, अभी 2 दिन का समय है, मंगलवार तक आप 21 गुलाब के फूल अपने बच्चों की तरफ से या अपने बच्चों की अच्छे जीवन के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर नौकरी या व्यवसायिक क्षेत्र पर कोई समस्या हो तो गणेश जी को सिंदूर अर्पण कीजिए। धन की समस्या है तो गणेश जी को दूर्वा
अर्पित कर सकते हैं। वो दूरवा तो आप हर बुधवार को भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर बच्चों को पढ़ाई की समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनकी बुद्धि का पूरी तरह से विकास नहीं होता या बुद्धि उनका काम नहीं करती, सही रास्ता नहीं अपना पाती, वो जो पढ़ाई या जो समय उन्हें पढ़ाई को देना है वो इधर उधर के कामों में देते हैं, तो क्या करें? तो आपको गणेश उत्सव के अवसर पर गणेश जी को केले का फल अर्पण करना है। अपने बच्चों को अगर बोलें, अगर बच्चे करें, पढ़ने वाले बच्चे करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आप कीजिए अपने बच्चों की तरफ से। उसके अलावा आप गणेश जी की मूर्तियां भी वितरित कर सकते हैं। आपका सम्मान समाज में बहुत बढ़ेगा, बुद्ध भी मजबूत होगा और गणेश जी की भरपूर कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। उसके अलावा गणेश जी को विशेष प्रिय है मिष्ठान, मोदक या लड्डू। तो वो एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा प्रसाद है, पंचामृत से अगर आप स्नान करके गणेश जी को लड्डू का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन की हर फिजिकल सुख सुविधाएं गणेश जी आपको देते ही देते हैं। तो गणेश जी की कृपा पाने का ये विशेष समय है। आप इनमें से जो भी उपाय आपकी ज़रूरत के अनुसार हो, आप ज़रूर कीजिएगा। अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में सुख सुविधाओं को आमंत्रित कीजिए। और उसके साथ साथ अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो मोदक का भोग ज़रूर लगाइए। अगर 5 मोदक, संख्या में 5 मोदक या 5 फल रखेंगे तो विशेष रूप से आपको गणेश जी की कृपा के साथ साथ आपके बुध ग्रह की भी कृपा प्राप्त होगी, बुध ग्रह भी मजबूत होगा। और गणेश जी के मंत्र या गणेश जी की उपासना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ भी अगर आप कर सकते हैं तो करते रहिएगा। तो दोस्तों, ये थे उपाय गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में या अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन से पूर्व करने के उपाय। इसके बाद आप जिस तरह से चाहें, जिस विधा से चाहें, जैसा भी आपका विधान है, जैसे भी आपके रीति रिवाज है, आप गणपति विसर्जन कर सकते हैं और गणेश जी को फिर से अगले वर्ष आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। तो ये सब प्रार्थना करते हुए गणपति जी को विसर्जित कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। आप सभी से इस वीडियो में विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों लाइक और कमेंट भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी मिले और हमें मालूम भी पड़े कि आपका सहयोग हमारे साथ है। तो अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।